अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहरयार अहमद हूँ और मैं चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो है वो डिस्कस करना था। हमने कोई 1 डेढ़ महीने पहले यूट्यूब पे एक लेक्चर अपलोड किया था स्टेट्स ऑफ मैटर का, चैप्टर नंबर 2 का, और उसका सिर्फ एक लेक्चर मैंने अपलोड करके छोड़ दिया था। क्योंकि उसके बाद सीधी बात है कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था और मेरा मोबाइल खराब होने के बाद जब 15-20 दिन बाद वो फाइनली सही हुआ, तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा या मुझे कोई मोटिवेशन नहीं रही यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का और मेरा स्केड्यूल भी बहुत ज़्यादा टफ हो गया, बिज़ी बहुत ज़्यादा हो गया था मैं। अब कोई और टॉपिक ड्रामा नहीं करा, लेकिन मेरे पास इतने सारे मैसेजेस पड़े हैं व्हाट्सएप पे, इतने सारे यूट्यूब पे कमेंट्स पड़े हुए हैं कि सर आगे वाले लेक्चर कहाँ हैं? सर प्लीज़ करवा दें, सर ये वो वगैरह, 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 वगैरह। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अब टाइम तो मेरे पास बहुत कम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 ये खास तौर पे मैं आपके लिए ज़ूम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में सीधी बात है इतना स्टोरेज नहीं है, तो मैंने एक 2 नंबर काम निकाला है। मैं ज़ूम पे एक मोबाइल से जॉइन करता हूँ और दूसरे लैपटॉप से भी जॉइन करता हूँ, अपने आप को ही जॉइन करता हूँ दूसरे लैपटॉप से और जो है ना लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और लैपटॉप पे रिकॉर्ड करके ही मैंने समझ लिया मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मैं ऑनलाइन सेशन पढ़ाता हूँ जिस तरह से ज़ूम पे, उसी तरह से वीडियो को रिकॉर्ड करूँ और रिकॉर्ड करने के बाद ये वाला लेक्चर जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, जिसमें आप लोग अब मेरे आपको देख सकते हो। अच्छा, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर मैं ऐसे अपलोड करूँगा, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 की रिकॉर्डिंग्स मेरे पास पहले से पड़ी हुई है क्योंकि मैंने ज़ूम पे जब पढ़ाया था, तो मैंने अपने ऑनलाइन सेशन जिन जिनको भी दिए हैं, मैंने उनकी वीडियो ना रिकॉर्ड करी हुई है और मैंने उसको ड्राइव पे या यूट्यूब पे अपलोड करना था, क्योंकि मैंने अपने जो ऑनलाइन सेशन वाले बच्चे हैं, मैंने उनको भी क्या नाम है ये रिकॉर्डिंग भेजनी होती है, कभी-कभार उनका नेट का मसला होता है, बहुत सारे मसले-मसाइल होते हैं, तो मैं उनको ज़ूम की रिकॉर्डिंग ना सेंड करता हूँ। तो अगर वो मुझे परमिशन दें, अगर वो मुझे अलाउ करें कि सर आप जो हमें रिकॉर्डिंग सेंड कर रहे हैं, अगर वो मुझे परमिशन दें कि मैं उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे भी डाल सकूँ, क्योंकि बेसिकली तो है उनके लिए ना, तो अगर वो मुझे परमिशन दें, इंशाअल्लाह वो दे देंगे। तो अगर वो मुझे परमिशन देते हैं तो मैं वाले लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा, वरना फिर मुझे अगर वो परमिट नहीं करेंगे, तो फिर मुझे किसी और तरीके से बनाने पड़ेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब वालों को और ज़ूम वालों को डिफरेंशिएट कैसे करूँगा? मतलब जो लेक्चर यूट्यूब पे है, वही लेक्चर ज़ूम पे है, तो डिफरेंशिएट कैसे करूँगा भाई? भाई मसला ये है कि यूट्यूब वाले ना मुझसे अब कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। वो लाइव सेशन सुन तो सकते हैं मेरा, लेकिन अपनी क्वेरीज़ या उनको जो सवालात पूछने हैं, वो मुझसे इस तरह से नहीं पूछ सकते, या पूछेंगे तो शायद मैं उनको रिप्लाई करूँ ना करूँ वगैरह, वगैरह। लेकिन जो मुझसे पैसे देके या मेरी टीम के साथ में पैसे देके पढ़ रहे हैं, ज़ूम पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो लाज़मी बात ये है कि वो डिज़र्व करते हैं व्हाट्सएप पे एक-एक मैसेज का रिप्लाई या फिर एक-एक एमसीक्यू की डिस्कशन, या फिर लाइव सेशंस के अंदर अगर उनकी कोई परेशानियाँ हैं, तो लाइव सेशंस के अंदर सारी उनकी परेशानियाँ सॉर्ट आउट की जाएँ और लाइव उनके साथ एमसीक्यू डिस्कस की जाएँ, उनके ओपिनियंस लिए जाएँ, उनसे डिस्कशन की जाए एमसीक्यूज़ के ऊपर, तो ये हकीकतन वो डिज़र्व करते हैं। तो ये इस तरह से मैं डिफरेंशिएट करूँ यूट्यूब को और ज़ूम को। तो अब मैंने बहुत पका लिया, अब मैं आज का लेक्चर पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी केएमटी ऑफ गैसेस। के अगर किसी ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ, जो चैप्टर नंबर 2 का अपलोड हुआ है, तो पहले जाके देख लो। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाना, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सॉलिड्स और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक चार्ट बना के। अब मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था, उस चार्ट के अंदर ये सारी जिन्हें चीजें मैंने डिस्कस करी थी, और इसके अलावा मैंने एक गोल्डन ट्राइंगल बनाया था। गोल्डन ट्राइंगल का क्या किस्सा है, इस गोल्डन ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, आप वो भी जाके पीछे वाले लेक्चर के अंदर देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे आना। सही है भाई? अब आते हैं हम आज की वीडियो लेक्चर के ऊपर। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं पहले बॉयज लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर एवोगाड्रोस लॉ, फिर जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट की 2 वैल्यूज, और इसके अलावा जो भी बचता है और एमसीक्यूज वगैरह वो सब डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बॉयज लॉ। बॉयज लॉ क्या बोलता है भाई? बॉयज लॉ क्या कहता है? बॉयज लॉ ये बोलता है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ा दोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप गैस का प्रेशर कम करोगे तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। एक सेकंड एग्जांपल देता हूं मैं आपको।
भाई देखो यहाँ पे मैं परफ्यूम लेके आ गया हूँ, बॉडी स्प्रे लेके आ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि इसके अंदर ना गैस मौजूद है, इस बॉडी स्प्रे के अंदर गैस मौजूद है, लेकिन उस गैस को इतने ज्यादा हाई प्रेशर से एंटर किया गया है कि उसने बहुत ही कम वॉल्यूम एक्वायर किया, बहुत ही कम जगह घेरी और इस बोतल के अंदर आके सिमट के बैठ गया। इतने ज्यादा हाई प्रेशर से डाला गया उस गैस को, इतने ज्यादा हाई प्रेशर से डाला गया है कि ये गैस बहुत थोड़े से वॉल्यूम के अंदर या बहुत थोड़ी सी जगह घेर रही है इस बॉटल के अंदर। क्यों? प्रेशर बहुत ज्यादा डाला गया था और इसका वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन अब मैंने क्या किया, ये देखो भाई, आपको नजर तो नहीं आ रहा होगा स्प्रे होते हुए, ये देखो मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ। अब जो मैंने गैस से स्प्रे किया है, यहाँ से गैस के इस नोजल से बाहर निकलते के साथ ही इसका प्रेशर कम हो गया, मतलब हमारी सराउंडिंग का प्रेशर कम है उस प्रेशर के मुकाबले में जिस प्रेशर से ये एंटर किया गया था। तो जब इसको मैंने नोजल दबा के ये मैंने निकाला है ना, तो क्या हुआ कि ये बाहर निकलते के साथ ही बाहर हवा का प्रेशर बहुत कम था, तो ये जगह जगह फैल गया। अब पूरे कमरे के अंदर ही फैल जाएगा और अब मुझे बहुत टाइट किस्म की खुशबू आ रही है और मुझे उम्मीद है कि पूरे कमरे के अंदर फैल जाएगी भी थोड़ी देर में खुशबू। तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि अगर मैंने प्रेशर कम किया है गैस का, तो ये वॉल्यूम ज्यादा घेरेगा। वॉल्यूम का मतलब कि इसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी, इसकी ब्रेथ भी बढ़ जाएगी और इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस लॉ के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन है कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयज लॉ में कंडीशन होती है, बॉयज लॉ में वो कंडीशन क्या होती है? बॉयज लॉ में कंडीशन होती है कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर का कांस्टेंट होना ये मस्ट है बॉयज लॉ के अंदर। और यहाँ पे बॉयज लॉ के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। और इसके बाद अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो ये क्या लग जाएगा? कांस्टेंट लग जाएगा के और नीचे आ जाएगा पी। ये पी और वी इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पी वी इक्वल्स टू के। अगर मैं दो गैसेस की बात करूं, फॉर टू गैसेस, अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, मेरे पास मान लो दो गैसेस हैं एक ही कंटेनर के अंदर, तो क्या होगा? गैस वन के लिए और गैस टू के लिए, दोनों के लिए अलग अलग बता रहा हूँ। गैस वन के लिए हो जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू के, और गैस टू के लिए क्या हो जाएगा? गैस टू के लिए हो जाएगा P2 V2 इक्वल्स टू के। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूंगा तो बाय कंपेयरिंग मेरे पास क्या आ जाएगा? बाय कंपेयरिंग मेरे पास आ जाएगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा भाई देखो, बॉयज लॉ है ना, बॉयज लॉ के बारे में जो एमसीक्यू सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है या कौन सा लॉ है जिसके अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर किसमें होता है भाई? बॉयज लॉ में होता है। चार्ल्स लॉ के अंदर प्रेशर कांस्टेंट होता है। अच्छा एक बात और याद कर लो, वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनका ग्राफ कैसे बनता है? एक बात हमेशा अपने ध्यान में बिठा लो, जहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, जहां पर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वहां पे ग्राफ कर्व में बनता है, और जहां पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है वहां पे ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनता है। यानी समझ लो, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा एक कर्व्ड लाइन में, यानी एक कर्व्ड लाइन बनेगी। जैसे मैं इसका ग्राफ बता रहा हूं, यहाँ पे आ गया प्रेशर और यहाँ पे नीचे आ गया वॉल्यूम। एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है और वाई एक्सिस पे प्रेशर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं यहाँ पर एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखो वाई एक्सिस पे जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ होती है, देखो मेरी तरफ समझना, वाई एक्सिस पे जब भी कोई पॉइंट में ले रहा हूँ, मतलब मान लो कि वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट ले रहा हूँ, अगर वो पॉइंट बहुत ज्यादा ऊपर है तो इसका मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है। वाई एक्सिस पे जब भी कोई वैल्यू ऊपर होती है तो उसका मतलब वो ज्यादा होती है, नीचे आती है तो कम हो जाती है। एक्स एक्सिस पे जब भी कोई चीज आगे जाती है तो बढ़ती है और पीछे आती है तो कम होती है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस के हिसाब से देखूं, एक्स एक्सिस के हिसाब से डिस्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब इस पॉइंट पे इसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, जो भी चीज है या जो भी गैस है इसका वॉल्यूम यहाँ पे कम होगा। और प्रेशर बहुत ज्यादा हाइट पर, देखो प्रेशर बहुत ज्यादा हाइट पे, तो इसका मतलब कि इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया प्रेशर कम होता गया, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये वॉल्यूम वाली लाइन आगे आ जाएगी, लेकिन ग्राफ बनेगा कर्व लाइन में। जैसे ये इस तरह से आगे आ गया, प्रेशर नीचे उतर गया, प्रेशर नीचे उतर जा रहा है और वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो सही है। अब ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है P1 V1। देखो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा था और वॉल्यूम बहुत ही कम था, ठीक है ना? देख लो, दोबारा देख लो, वॉल्यूम बहुत कम है और प्रेशर बहुत ज्यादा है।
लेकिन अब इस पॉइंट पे प्रेशर बहुत कम है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे वाला जो पॉइंट होगा इस पॉइंट को नाम दे दिया P2 V2। मुझे उम्मीद है कि ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ कौन सा है? सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलते हैं? आ जाओ भाई, सही हो जाओ। हाँ भाई, यहाँ पर तो सही है यार, यहाँ पे क्या हो गया? वापसी से हुआ है? ओ हेलो। हाँ, थोड़ा देर देर से चल रहा है, अब से हो गया। इंटरनेट कनेक्शन सही हो गया। ओहो भाई, चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि अपना कनेक्शन अच्छा वाला लगवाओ, ये 4 MB का 5 MB का कनेक्शन नहीं लगवाओ, कम से कम 10 MB का 20 MB का कनेक्शन लगवाओ। सही ना? ये चार्ल्स लॉ मुझसे कान में बता के गया मुझे। और वैसे दूसरों को जो पब्लिकली हर किसी को चार्ल्स लॉ ने बताया ना, चार्ल्स ने जो बताया, चार्ल्स ने हर किसी को ये बताया कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के? टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। इसका मतलब यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम गैस का बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर कम करूंगा तो गैस का वॉल्यूम भी कम होगा। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो अगर आप जो सामने बैठे हो, हाँ हाँ आपसे ही बात कर रहा हूँ, जो मोबाइल के उस तरफ बैठे हो, मोबाइल के उस तरफ या लैपटॉप के उस तरफ जो भी बैठे हो ना भाई, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं आपको एक कुर्सी पे बिठाऊं और कुर्सी पे बिठाने के बाद रस्सी से बांध दूं और बांधने के बाद मैं आपके नीचे आग लगा दूं, क्या होगा भाई? आपके नीचे जो आग लगी है ना, उससे आपकी जो होगी वो बहुत ज्यादा चलेगी और उसके नतीजे में आप चलना शुरू भागोगे या उछलोगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करोगे, ऐसे ही कुछ करोगे। तो ऐसे ही होता है गैस के मॉलिक्यूल। वो इंसान को तकलीफ नहीं होती, नहीं होगा भाई, उनको तकलीफ होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल एक जगह से इधर-उधर भागते हैं, जब एक जगह से उधर-उधर भागते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है? उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इससे क्या साबित हुआ? टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अगर पता नहीं क्यों मेरे कनेक्शन के अंदर बड़ा मसला है। बस सही सही। अबे भाई उठना, ये